हेलो दोस्तों। तो 2 अक्टूबर हमारे जो महात्मा गांधी जी फादर ऑफ द नेशन है, उनका 152nd बर्थ एनिवर्सरी है। इसी दिन पे पूरे विश्व में इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है। अभी महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा मेजर रोल था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि उनकी जो सीख, उनकी जो टीचिंग्स है, क्या आज भी वो रेलेवेंट है, क्या आज भी उनकी जो सिखाई गई चीज़ें हमारे काम आ सकती है और हम हमारे डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं। तो उनकी टीचिंग्स के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहला ट्रूथ यानी सच बोलना। गांधी जी ने हम सबको सिखा है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति हो यानी कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, हमेशा ट्रूथ बोलना चाहिए। जब गांधी जी सिर्फ 19 साल के थे तो उन्होंने अपने पिता से एक सोना चोरी किया था। हाँ दोस्तों, गांधी जी जब छोटे थे उन्होंने तब चोरी की थी, लेकिन उन्होंने फिर वो कन्फेस कर दिया और उनके पिताजी ने उनको माफ भी कर दिया था। गांधी जी के हिसाब से अगर हम कोई भी प्रॉब्लम में हमेशा सच्चाई का साथ देंगे तो हमारे साथ अब सब अच्छा ही होगा और हमको झूठ कभी भी हमको ऐसे कह सकते कि परेशान नहीं कर पाएगा। और ये चीज़ हम आज के कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड में भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग झूठ के बुनियाद पर अपना काम करते हैं, जो कि गलत बात है। तो मेरे हिसाब से गांधी जी की ये सीख बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे डे टू डे लाइफ में। दूसरा, अहिंसा। गांधी जी एक अहिंसावादी वाले इंसान थे। उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ हो उससे हम झगड़ा या वायोलेंस करने से नहीं होगा, मार पीटाई से नहीं होगा। इसलिए उन्होंने जितने भी प्रोटेस्ट किए, जितने भी सत्याग्रह किए, वो सिर्फ अहिंसा के मार्ग पर चलते किए। वो बिहार में चंपारण वाला सत्याग्रह या फिर गुजरात के दांडी वाला सत्याग्रह, उन्होंने हर सत्याग्रहों में नॉन वायलेंस का ही कहा और उन्होंने कहा कि नॉन वायलेंस से ही हम हमारी इंडिपेंडेंस हासिल कर पाएंगे। जिससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम अहिंसक के रास्ते पर चलते हैं, अगर कोई भी शोर शराबा या खून खराबा के बिना भी हम हमारी बात मनवा सकते हैं, हम हमारे जो हक है उसको हासिल कर सकते हैं। जो गांधी जी की तीसरी सीख है वो है स्वदेशी, यानी कि अपने देश के लिए। ये हम देख सकते हैं कि लास्ट ईयर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने भी आत्मनिर्भर भारत कह सकते प्रोग्राम लॉन्च किया था। उन्होंने वो सारी चीजें गांधी जी से ही सीखी थी कि पहले खुद के कंट्री के लिए। आपको भी पता है दोस्तों, हम चाइना पर कितने डिपेंडेंट है हमें सारी चीज़ें के लिए है, जो भी हमारी डे टू डे लाइफ में चीज़ें आती है। अगर हम स्वदेश यानी खुद से हर चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे तो हमको जो चाइना पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और हम देख सकते हैं हमारे मार्केट में अभी जो सारे स्मार्टफोन्स है उसमें सारे स्मार्टफोन देख सकते हैं ज़्यादातर चाइना की कंपनीज ने कैप्चर कर दिया है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, हमारी डिपेंडेंसी और भी बढ़ जाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो गांधी जी की स्वदेशी वाली सोच है अगर हर भारतीय अपना ले तो इससे चाइना पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और इंडिया हमारा और डेवलप हो जाएगा। क्योंकि हम लोकल करेंगे, जब हम खुद के लिए चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं तो हम पूरी दुनिया को भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे, जैसा चाइना करता है। जो ये सेक्युलरिज्म वर्ड है वो गांधी जी ने भी सजेस्ट किया था कि इंडिया सेक्युलर कंट्री रहना चाहिए। और उन सारे लीडर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन सब गांधी जी को एक लीडर मानते थे, ट्रू लीडर। इसलिए हम देख सकते हैं कि गांधी जी कोई भी जब रैली करते थे या फिर कोई प्रोटेस्ट करते थे, सारे रिलीजन्स उनके साथ मिलकर करते थे। जैसे कि कोई भी हो, जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सारे रिलीजन ने साथ में लेकर किया क्योंकि गांधी जी उसके लीडर थे। इसलिए गांधी जी ने हमको सेक्युलरिज्म शब्द की भी अहमियत समझे। हमें कह सकते हैं कि इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। और जो सेक्युलरिज्म शब्द है ये कह सकते हैं कि गांधी जी की वजह से आज हमारा इंडिया कह सकते हैं बहुत ही अच्छा सेक्युलर कंट्री है। मेरे हिसाब से पूरे विश्व में जितनी भी 200 कंट्रीज है उसमें से इंडिया ही सबसे बेस्ट कंट्री है जब वो सेक्युलर है, या सारे धर्म को अपने हिसाब से काम करने की आज़ादी है। गांधी जी के और एक सीख डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि गांधी जी ने ही सजेस्ट किया था कि देश में 3 टाइप की गवर्नमेंट होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। गांधी जी ने कहा था कि अगर हमारे देश के विलेजेस यानी गांवों को मजबूत करेंगे तो हमारा देश डेवलप होगा। इसलिए ये बहुत सही बात भी है। आज हम देख सकते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट हमारे डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं, जो गांधी जी का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था। दूसरे, गांधी जी की साफ सफाई में और पर्यावरण में उनकी बहुत ही अच्छी सोच थी। जैसे साफ सफाई में वो मानते थे कि हमें हमारा देश साफ रहना चाहिए। हम देख सकते हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता भारत का प्रोग्राम किया था, वो अच्छा भी रहा, लेकिन हमको और करने की जरूरत है। ये गांधी जी की वजह से हमारे देश में एक अवेयरनेस भी रहती कि अगर इंडिया क्लीन रहेगा तो आगे भी बढ़ पाएगा, बीमारियों से मुक्त रह पाएगा। दूसरा, पर्यावरण के गांधी जी का ये कोट मेरी सबसे बेस्ट है। गांधी जी ने कहा था कि अर्थ हैज इनफ फॉर ह्यूमन नीड्स, नॉट फॉर ह्यूमन ग्रीड्स।
ये सही कोट है। हम ये देख सकते हैं आज पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम आ रही है। हम देख सकते हैं अब सीजन्स का भी टेन्योर ज़्यादा सही नहीं रह रहा, कभी ज़्यादा बारिश होती है, कभी ज़्यादा ठंडी लगती है। हम ये न्यूज़ में अक्सर पढ़ते रहते हैं कि इस बार बारिश से सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए पिछले 50-60 साल के, या इस बार ठंडी सबसे ठंडी रही पिछले लास्ट 70 ईयर्स में। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तो गांधी जी ने कहा था कि एनवायरनमेंट को हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए। हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो कर रहे हैं विथ एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, तो हमारा एनवायरनमेंट और भी सिक्योर रहे। हम देख सकते हैं इंडिया की अगर टॉप 20 वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज देखें उसमें से 12 तो सिर्फ इंडिया की ही है। तो मेरे हिसाब से पॉलिटिकल लीडर्स को इसमें देखना चाहिए, क्योंकि इंडिया में हर 5 में से एक इंसान की मौत प्रदूषित एनवायरनमेंट की वजह से हो रही है, जिसकी वजह से बहुत लॉस भी होता है, हमारा एनवायरनमेंट और भी खराब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने ये गांधी जी के कुछ ही कह सकते हैं लेसन्स आपको शेयर किए थे। ये तो बहुत सारे और भी है, लेकिन मेरे हिसाब से इतने जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी डेली लाइफ में भी इसका बहुत ही कह सकते हैं इंपॉर्टेंस है। मैं अगले हफ्ते आऊँगा एक नए वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। अभी महात्मा गांधी जी का बर्थडे आ रहा है, तो मेरे हिसाब से सारे इंडियंस को देखना चाहिए। सारे इंडियन से क्यों, पूरे वर्ल्ड को देखना चाहिए महात्मा गांधी की सीख, और सबको इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो आप वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अगले हफ्ते आऊँगा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।